दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के सबसे पॉश इलाके वसंत विहार की, जहां ऊंची ऊंची इमारतों, महंगी गाड़ियों और चमकदार जिंदगी के बीच एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानकर किसी का भी दिल कांप जाए। उसी इलाके में एक आलीशान बंगला था, रॉयल हाइट्स। उस बंगले में रहता था अर्जुन मल्होत्रा, एक बड़ा बिजनेसमैन का बेटा, जिसके पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। पैसा, नाम, शौक, पार्टी, दोस्त। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। अर्जुन की जिंदगी बस मस्ती और दिखावे तक सीमित थी। हर रात पार्टी, हर दिन नई कार, नए कपड़े, नए दोस्त। लेकिन घर के अंदर काम करने वाले लोगों की दुनिया उससे बिल्कुल अलग थी। उन्हीं में से एक थी सीमा, लगभग 19 साल की एक सीधी सादी लड़की जो गांव से शहर आई थी। साधारण कपड़े, झुकी हुई नजरें और चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। सीमा रोज सुबह सबसे पहले आती, झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और बिना किसी से ज्यादा बात किए चुपचाप अपना काम खत्म करके चली जाती। घर के बाकी नौकर उसे अक्सर ताने मारते, गांव की लड़की है, कुछ नहीं आता, धीरे काम करती है। लेकिन सीमा कभी जवाब नहीं देती, वो बस चुपचाप सब सह लेती थी। एक दिन अर्जुन के कमरे में उसकी महंगी घड़ी गायब हो गई। पूरे घर में हड़कंप मच गया। सबकी नजरें सीधे सीमा पर गईं। मैनेजर ने बिना सोचे समझे कहा, साहब, ये लड़की नहीं है, इसी ने लिया होगा। अर्जुन भी गुस्से में था। उसने सीमा को बुलाया और सख्त आवाज में पूछा, सच सच बता, घड़ी कहाँ है? सीमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, साहब, मैंने कुछ नहीं लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। तभी कुछ देर बाद वही घड़ी सोफे के नीचे मिल गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अर्जुन को शर्म आई, लेकिन उसने माफी भी नहीं मांगी, बस चुप रह गया। उस दिन के बाद अर्जुन ने पहली बार सीमा को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ अलग था उसमें, ईमानदारी, सच्चाई और एक अजीब सा आत्मसम्मान। दिन गुजरते गए, फिर एक दिन सीमा अचानक काम पर आना बंद कर दी। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन तीसरे दिन अर्जुन को बेचैनी होने लगी। उसने मैनेजर से पूछा, पता है कहाँ रहती है? जवाब मिला, स्लम एरिया में, ठीक से पता नहीं। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। बार बार सीमा का चेहरा सामने आ रहा था। अगली सुबह उसने खुद जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वो उस इलाके में पहुंचा, उसकी दुनिया बदलने लगी। गंदी गलियां, टूटे घर, बदबू, भूखे बच्चे, ये सब उसके लिए नया था। आखिरकार वो एक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुका। अंदर से खांसी और रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने पर्दा हटाया और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। अंदर एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था, सांस लेने के लिए जूझ रहा था। पास में एक छोटा बच्चा बैठा था, जिसकी आंखों में डर और भूख साफ दिखाई दे रही थी। और कोने में सीमा बैठी थी, अपने पिता का सिर गोद में रखे रो रही थी। अर्जुन को देखकर वो चौंक गई। उसकी आंखों में शर्म, डर और मजबूरी सब एक साथ थे। तुम यहाँ क्यों आए साहब? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम काम पर क्यों नहीं आई? सीमा ने जवाब दिया, पापा बहुत बीमार है, पैसे नहीं हैं इलाज के लिए। तभी छोटा बच्चा धीरे से बोला, दीदी, भूख लगी है। ये सुनकर अर्जुन के अंदर कुछ टूट गया। उसने चारों तरफ देखा, न खाना, न दवाई, न कोई उम्मीद। उसने तुरंत पैसे निकालकर सीमा को देने चाहे, लेकिन उसने मना कर दिया, हम भीख नहीं लेते साहब। उसकी ये बात अर्जुन के दिल में उतर गई। पहली बार उसे समझ आया कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। अर्जुन बिना कुछ कहे बाहर गया और ढेर सारा खाना, दवाइयां और जरूरी सामान लेकर आया। उस दिन पहली बार उस झोपड़ी में खाना बना और पहली बार उस छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आई। धीरे धीरे अर्जुन रोज वहां जाने लगा। अब वो सिर्फ पैसे नहीं, अपना वक्त भी देता था। बच्चे को पढ़ाता, दवा देता, सीमा के साथ मिलकर घर संभालता। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। एक दिन अर्जुन के पिता को यह सब पता चल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो तुम, एक नौकरानी के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अर्जुन ने पहली बार अपने पिता के सामने आवाज उठाई, अगर इंसानियत करना गलत है तो हाँ, मैं गलत हूँ। घर में तनाव बढ़ गया, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। फिर एक दिन सबसे बड़ा झटका लगा। सीमा के पिता की हालत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। सीमा टूट गई, छोटा भाई चुप हो गया और वो झोपड़ी एकदम खाली लगने लगी। उस रात सीमा ने अर्जुन से कहा, अब हमारे पास कोई नहीं है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। अर्जुन ने बिना सोचे कहा, मैं हूं। वो पल सिर्फ एक वादा नहीं, एक नई शुरुआत थी। कुछ महीनों बाद वही झोपड़ी की लड़की अब एक नए घर में थी। उसका भाई स्कूल जाने लगा और अर्जुन की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो पहले वाला अमीर लड़का नहीं था, अब वो इंसान बन चुका था। उसे समझ आ गया था, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में होती है। और दोस्तों, यही इस कहानी की सच्चाई है। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन दिल में इंसानियत नहीं, तो आप सबसे गरीब हैं। और अगर आपके पास कुछ नहीं है लेकिन दिल साफ है, तो आप सबसे अमीर हैं। अब आप बताइए, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आप भी उस झोपड़ी तक जाते? क्या आप भी समाज की बातों को नजरअंदाज करके किसी अनजान की मदद करते? और आपके हिसाब से इस कहानी में सबसे बड़ा दिल किसका था, अर्जुन का या सीमा का? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बिना आपकी राय के ये कहानी अधूरी है। दिल को छू गई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना।